एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है कि सर दिस का मतलब भी यह और इट का मतलब भी यह। हालांकि दिस मतलब ये वाला और इट मतलब यह के अलावा वह भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इट और दिस के बारे में जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यूँ तो आप चाहेंगे तो इट को अलग पढ़ लेंगे, दिस को अलग पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्थितियों में बहुत सारे उपयोग हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं आपको ये अपनी बुक दिखा रहा हूँ। देखिए यह मेरी किताब है। तो जब आप पास वाली किसी चीज़ को दिखाते हो उसके लिए दिस ज़्यादा उपयोग होता है। यह मेरी किताब है तो इसके लिए आएगा स्टूडेंट्स दिस इज माई बुक, ठीक है। यह मेरी किताब है, पास में कोई चीज़ है आपके और उसे दिखाने के लिए अधिकतर एक परिचयात्मक रूप में देने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और इट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पहले किसी चीज़ का जब परिचय दे दिया गया है या पहले किसी चीज़ के बारे में पहले जिक्र हुआ है, उसे दोबारा आप दर्शाने के लिए इट का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा यह मेरी किताब है, पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास क्या चीज़ है, तो दिस इज़ माई बुक। दोबारा इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये बहुत उपयोगी है स्पोकन इंग्लिश में। तो यह बहुत उपयोगी है, दोबारा दर्शाने के लिए दिस की जगह आप यूज़ करिए इट इज़ वेरी यूजफुल। इट इज़ वेरी यूजफुल। ये सबसे बड़ा यूज़ है गाइस, मतलब सबसे ज़्यादा दोनों को जब आप साथ में यूज़ करोगे तो यही वाला कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यूज़ करना हो तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे। कोई लड़का खड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि यह मेरा विद्यार्थी है, तो क्या यूज़ करेंगे? व्यक्ति को दर्शाने के लिए भी आप दिस यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ माई स्टूडेंट, यह मेरा बेटा है, दिस इज़ माई सन, ठीक है। तो दर्शाने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। इट का इस्तेमाल खास करके दूरी, टेम्परेचर और मौसम के बारे में बताना, तो वहाँ पे आपको इट का इस्तेमाल ही करना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस, दूरी, जैसे यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो आप बोलोगे इट इज़ 5 kilometers फ्रॉम हियर। एयरपोर्ट इज़ 5 kilometers फ्रॉम हियर। डिस्टेंस के लिए दिस यूज़ नहीं करना, ये इनकरेक्ट माना जाता है, ठीक है। उदयपुर में आज ठंड है, तो दिस इज कॉल्ड सूट नहीं करेगा। या आज गर्मी है तो मौसम के लिए आप यूज करेंगे इट इज कोल्ड टुडे। समय, मौसम और दूरी के लिए आप इट का इस्तेमाल करोगे। 11 बज गए अभी, तो उस टाइम के लिए भी आप यूज करो इट इज 10 o'clock या इट इज 11 o'clock, ठीक है। ये स्पेसिफिक आप ध्यान रखिएगा दूरी, मौसम और समय के लिए। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो दोनों कॉम्बिनेशन में ज्यादा काम में आते हैं। अलग से पढ़ेंगे, मैंने आपके लिए एक्सरसाइज भी रखी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या समझे? दिस से किसी चीज को दिखाते हैं और इट से रेफर करते हैं। जैसे दिखाना है कि इसकी तरफ देखिए, कोई पिक्चर है या कोई भी चीज दिखाना है, इसकी तरफ देखिए, तो आप यूज करेंगे लुक एट दिस। अब इसकी तरफ देखिए, तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे लुक एट दिस। फिर इसको रेफर करना, कोई पिक्चर है उसको दिखा रहे हो, लुक एट दिस। आपके मोबाइल में या कहीं पे भी अपने दोस्त को दिखा रहे हो, लुक एट दिस। और फिर उसी चीज को रेफर कर रहे हो, जिस चीज को दिखा रहे हो उसी चीज को रेफर कर रहे हो कि यह बहुत सुंदर है। आप क्या यूज करोगे? इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो रेफर करने के लिए, उसी चीज के लिए पहले दिस यूज किया, रेफर करने के लिए इट यूज होता है। समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर आपके लिए छोड़ रहा हूं। कोई मूवी आपने देखी है और आप बोल रहे हो ये मूवी लंबी है, दिस मूवी इज लॉन्ग। कोई मूवी देख रहे हो और आप बोल रहे हो ये मूवी थोड़ी लंबी है, फिर उसी को आप रेफर कर रहे हो कि ये मूवी लंबी है और ये बोरिंग है। एक्चुअल में मूवी लंबी तो है। तो जब आप शुरू में किसी चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हो, उसका परिचय के रूप में बोल रहे हो, तो दिस मूवी इज लॉन्ग। फिर दोबारा उसको रेफर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? इट इज बोरिंग। यह
बोरिंग है, तो इसी को रेफर कर रहा है, यह बोरिंग है। अब इसी फॉर्मेट के आधार पर ये सेंटेंसेस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यह कार नहीं है, कोई कार खड़ी है, आप अपने दोस्त को कह रहे हो ये कार नहीं है और यह तेज चलती, बहुत फास्ट चलती है। ये दोनों सेंटेंस में कहां दिस आएगा और कहां पे इट आएगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अगला, यह मेरा बैग है, कोई बैग पड़ा है और बोल रहे यह मेरा बैग है, आप अपनी चीज को दर्शा रहे हो, आपके पास जो है यह मेरा बैग है और यह भारी है, हेवी है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यह गाना अच्छा, कोई गाना गा रहे हो और बोल रहे हो यह गाना अच्छा है, तो दिस सॉन्ग इज गुड या इट सॉन्ग इज गुड ये आपको लिखना है। और यह मुझे पसंद है, तो क्या आएगा, आई लाइक इट या आई लाइक दिस। ये तीनों सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। अब दिस को पूरा अलग से पढ़ना है तो आप कहेंगे तो दूसरा वीडियो बना देंगे, इट को पूरा अलग से पढ़ना और भी उपयोग तो आप कहेंगे तो अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन अभी छोटे छोटे वीडियो आपके लिए रख रहा हूं, क्योंकि बड़ा कई बार बुरा भी लगता है, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करते, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। गुरु दक्षिणा में हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, शेयर करके यदि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू, कीप लर्निंग।